प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। नए साल यानी 1 जनवरी 2025 को पूरे 40 साल 30 दिन बाद इस केमिकल कचरे को यूनियन कार्बाइड के बंद पड़े फैक्ट्री वाले इलाके से हटाकर नष्ट करने के लिए दूसरी जगह पीथमपुर ले जाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी कंपनी की कारगुजारियों के बाद छूटे इस कचरे को हटाने के लिए वर्षों तक कोशिशें की गई, लेकिन कागजों पर हुई इस कार्यवाही का जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। कई साल की अदालती कार्रवाई के बाद अब आखिरकार केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहयोग से इस जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू किया है। हालांकि शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभी आगामी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि लोगों द्वारा लगातार इस कचरे को जलाने का विरोध किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह जानना जरूरी है कि 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में उस रात आखिर गैस लीक की घटना में पैदा हुआ केमिकल कचरा है क्या, ये कितना खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अब तक इसे हटाने की क्या क्या कोशिशें हुई और इस काम को अंजाम देने में 40 वर्षों का समय कैसे लग गया, कैसे अमेरिका के बाद एक जर्मन फर्म ने भी इस जहरीले कचरे को हटाने से हाथ पीछे खींच लिए, आइए जानते हैं। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी का घटनाक्रम शुरू हुआ 2 दिसंबर 1984 को। यहां अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के पेस्टिसाइड निर्माण प्लांट से बेहद जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। इस घटना में करीब 5000 लोग मारे गए थे और कई अन्य इससे प्रभावित हुए थे। हालांकि अनाधिकारक आंकड़े सीधे गैस लीक और बाद में इसके असर से होने वाली कुल मौतों की संख्या 15,000 से भी अधिक बताते हैं। वहीं घायलों और प्रभावितों की संख्या के अनुमान 1000 से लाखों लोगों तक है। इस गैस लीक से बचे प्रभावित लोगों में त्वचा संबंधी बीमारी से लेकर उनकी प्रजनन क्षमता पर असर और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तक की शिकायतें दर्ज की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड, जो कि अमेरिकी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का हिस्सा थी, अब डाउ केमिकल्स में शामिल हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड के मालिकाना हक वाली कंपनियों से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने से जुड़ी एक क्यूरेटिव पिटीशन 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कचरा कितना खतरनाक है। बताया जाता है कि इस गैस लीक के चलते फैक्ट्री के आसपास बड़ी मात्रा में फैली चीजें जहरीली हो गई थी। खासकर कीटनाशक उत्पादन के बाद जो बचा हुआ कचरा फैक्ट्री के सौर वाष्पीकरण तालाब, जहां सूरज की रोशनी से भाप बनाकर गंदे पानी को खत्म कर दिया जाता है और ठोस पदार्थों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है, में पड़ा था, उसे गैस लीक के बाद जहां तहां ही छोड़ दिया गया। इसका असर ये हुआ कि जहरीली गैस के प्रभाव में आने के बाद ये कचरा और ज्यादा खतरनाक हो गया। इसका असर फैक्ट्री के आसपास मौजूद जल स्रोतों पर भी पड़ा और बड़ी संख्या में क्षेत्र में लगे हैंडपंपों को सील किया जा चुका है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास जो कचरा पड़ा है उसमें कीटनाशक सेवन के बाय प्रोडक्ट शामिल है। इसके अलावा अधूरे उत्पादन के कचरे, कुछ केमिकल्स और इसे बनाने में लगा कच्चे केमिकल भी कचरे में शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने वर्षों में ये कचरा जानलेवा केमिकल्स का भंडार बन चुका है। इसमें भारी धातुएं जैसे निकेल और मैग्नीज की मौजूदगी है। इसके अलावा लेड, मरकरी और क्लोरिनेट नेप्थलीन शामिल है, जो कि कचरे के जहरीले होने की असली वजह है। ये केमिकल कैंसर जैसी बीमारी को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चों के विकास और मानव शरीर में कई और तरह की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। अब तक ये साफ नहीं है कि इस कचरे ने भोपाल में कितने क्षेत्र पर असर डाला है। हालांकि एक एनजीओ ने 2004 में कहा था कि यूनियन कार्बाइड प्लांट से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक कई हैंडपंपों में जहरीले केमिकल पाए जाने की बात सामने आई थी।
भारत ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान की रिपोर्ट में भूमिगत जल के डरावने स्तर तक जहरीले होने की बात सामने आने के बाद सरकार ने कई हैंडपंपों को सील कर दिया था। सरकारों की तरफ से अब तक ऐसी कोई स्टडी नहीं कराई गई है जिससे ये पता लग सके कि फैक्ट्री का ये जहरीला कचरा कितनी गहराई और कितनी लंबी दूरी तक भोपाल के पानी को प्रभावित कर चुका है। हालांकि माना जाता है कि हर साल होने वाली बारिश के चलते इस जहरीले कचरे का असर बड़े क्षेत्र में फैल चुका है।